डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में हम लोगों का थ्योरी हो चुका है। एक एक करके हमने सारे पॉइंट को समझा दिया, क्लियर कर दिया पीछे की क्लास में कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म क्या होती है, अगर डिसोल्यूशन होता है किसी फर्म का तो ऐसे केस में क्या सब होगा। ओके, कौन कौन से अकाउंट बनेंगे, अकाउंट का सीक्वेंस भी हम आपको बता दिए कि देखो पहले रिलेशन अकाउंट बनाना, फिर पार्टनर्स लोन अकाउंट, अगर पार्टनर्स ने लोन दे रखा है फर्म को तो दिया होगा तो मे भी बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना ही बनाना है। उसके बाद लास्ट में कैश एंड बैंक बैलेंस अकाउंट बनाना है और दोनों साइड उसका बराबर आएगा। ठीक है, इससे ये पता चलेगा कि हमारे पास जितना कैश आया वो सबका यूज हो गया। लेकिन एक चीज हम आपको और बताए थे कि देखो रियलाइजेशन अकाउंट बनाने का जो प्रोसेस हमने बताया था, रियलाइजेशन अकाउंट बनाने का हमने जो प्रोसेस आपको बताया था उसको बोले थे कि भैया इसको अच्छे से याद कर लेना कि हमें रियलाइजेशन अकाउंट कैसे बनाना है, रियलाइजेशन अकाउंट कैसे बनाना है। ओके, आज के क्लास में हम लोग जर्नल एंट्री देखेंगे। जर्नल एंट्री डायरेक्ट हम बनाने जा रहे हैं, तो हो सकता है आपको एक रियलाइजेशन अकाउंट अगर बना लेते, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना लेते तो आपको ज़्यादा समझ में आता जर्नल एंट्री। फिर भी पहले हम जर्नल एंट्री देख लेते हैं, आगे जब हम लॉन्ग न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखेंगे रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और कैसे बैंक बैलेंस अकाउंट बनाएंगे, तो अगर आपको फिर से रिवाइज करना हो जर्नल एंट्री तो एक बार आ जाना और इसको देख लेना कि जर्नल एंट्री हमें क्या पूरा कंप्लीट समझ में आया या नहीं आया। और थ्योरी में जर्नल एंट्री भी था कि कैसे कैसे जर्नल एंट्री करना है, वो एक एक पॉइंट हम आपको क्लियर कर दिए थे। फिलहाल हम लोग आते हैं जर्नल एंट्री पे। जर्नल एंट्री में ध्यान से सुनेंगे, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है आपका, जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस रिगार्डिंग रियलाइजेशन एक्सपेंसेज। ये रियलाइजेशन एक्सपेंसेज से रिलेटेड आपका जर्नल एंट्री है और इस टाइप का क्वेश्चन बराबर एग्जाम में पूछा भी जाता है। ओके, ये जैसे 3 पॉइंट दे रखा है इसमें, तो कोई जरूरी नहीं कि 3 का 3 ही पॉइंट आपको एग्जाम में पूछ दे, 3 में से कोई 1 भी आ जाए, 2 भी आ जाए या 3 का 3 भी आ जाए। ठीक है, तो ऐसे एग्जाम में यहां से मान लो कि एक जर्नल एंट्री उठा करके दे दिया आपके क्वेश्चन में, इस तरह से होता है। तो फर्स्ट नंबर जर्नल एंट्री हम लोग देखेंगे, जर्नल एंट्री करना ही है। तो जर्नल एंट्री बनाने का हम लोग टेबल जानते हैं कि 5 कॉलम बनाना है, उसके बाद जर्नल एंट्री करना है। ओके, तो इसका जो हेडिंग हम लोग देंगे, हेडिंग हम लोग जो देंगे क्वेश्चन नंबर जैसे 1 बनाना है अपने को, तो ऊपर में हेडिंग हम लोग देंगे जर्नल एंट्री, जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द फर्म। किसके बुक में कर रहे हैं? फर्म के बुक में जर्नल एंट्री करते हैं और 5 कॉलम आप लोग बना लेंगे। ये क्लियर है? हम सीधे आपको जर्नल एंट्री कर रहे हैं। ओके, अब आते हैं पहला का फर्स्ट नंबर, देखो क्या दिया हुआ है कि रियलाइजेशन एक्सपेंसेज अमाउंटेड टू ₹2500। अब रियलाइजेशन एक्सपेंसेज है तो इसका पेमेंट किया जाएगा। फर्म बंद हुआ है तो ऐसे केस में एसेट्स को सेल किया जाएगा, लायबिलिटी का पेमेंट होगा, तो इस पे कुछ ना कुछ खर्च आएगा, इसी को बोलते हैं हम लोग रियलाइजेशन कॉस्ट या रियलाइजेशन एक्सपेंसेज। तो इसका पेमेंट करोगे तो कहां? याद करो, रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में हमने बताया था जो भी पेमेंट करना है डेबिट साइड में। कहां पे? रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में। तो रियलाइजेशन अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट होगा। जब हम पेमेंट करेंगे तो आप लोग खुद सोचो कि हमारे पास से कैश या बैंक बैलेंस जाएगा, कैश या बैंक बैलेंस जाएगा हमारे पास से। ठीक है, तो इसका एंट्री हो जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक, जो आपके ऊपर डिपेंड करे, मतलब वो आप यूज कर लेना, दोनों में से कोई एक। तो हम कैश का यूज कर लेते हैं, टू कैश अकाउंट। आप बैंक अकाउंट भी लगा सकते हो। ये 2500 रुपया यहां पर हमने डाल दिया और ये भी यहां पर 2500 रुपये, यानी कि डेबिट कॉलम में और क्रेडिट कॉलम में दोनों में हमने डाल दिया। अब इसके बाद आ जाओ, नरेशन की बात है तो नरेशन लिखना हमने क्या बताया था कि कंपलसरी है। हर एक एंट्री को एक्सप्लेन किया जाएगा नरेशन से। नरेशन लिखना बहुत कंपलसरी है। ठीक है, नहीं तो पता आपको नहीं चलेगा कि ये कौन चीज का पेमेंट किया गया है। ओके, मान लो किसी लायबिलिटी का पेमेंट कर रहे हो तो एंट्री यही होगा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो आपको ये नहीं पता चला कि ये लायबिलिटी का पेमेंट किए हैं या एक्सपेंसेज का पेमेंट किए हैं, तो इसीलिए हमें नरेशन लिखना यहां पर कंपलसरी है। तो बीइंग रियलाइजेशन एक्सपेंसेज, रियलाइजेशन एक्सपेंसेज पेड
अब पेड कौन किया है, तो पेड बाय फर्म, पेड बाय फर्म, ये फर्म किया है। अगर कोई पार्टनर करता तो पेड बाय पार्टनर कर देते यहां पे। तो ये फर्स्ट नंबर एंट्री आपका कंप्लीट हो गया। क्लियर। सेकंड एंट्री में आते हैं बी में। बी में क्या दिया हुआ है ये देख लेते हैं। कहते हैं रियलाइजेशन एक्सपेंसेज अमाउंटिंग टू ₹3,000 पेड बाय ए अशोक। अशोक एक पार्टनर है, वन ऑफ द पार्टनर्स, एक पार्टनर है अशोक और उसने रियलाइजेशन एक्सपेंसेज का पेमेंट किया है। तो सिंपल सी बात है, यहां पर तो फर्म से कैश गया नहीं, पेमेंट कौन किया, एक पार्टनर था, वो अपने जेब से पेमेंट कर दिया रियलाइजेशन एक्सपेंसेज का। तो यहां पे हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी एज ए बिजनेस फर्म, हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनता है कि भैया खर्चा मेरा था, पार्टनर ने पेमेंट कर दिया उसको, तो वो अपने जेब से दिया है, तो इसका मतलब हम अपने जेब से आप उसको देंगे, हम अपने जेब बोले तो बिजनेस फर्म, फर्म अपने जेब से पार्टनर को देगा। तो इस ऐसे केस में अपने को जर्नल एंट्री क्या करना पड़ेगा, रियलाइजेशन अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। अब जो पार्टनर पेमेंट किया है, जो पार्टनर पेमेंट किया जैसे अशोक है, तो उसका अशोक के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे टू अशोक, अशोक कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट 3,000 है तो 3,000 हम लोग यहां पे डाल देंगे। ओके, 3,000 डाल दिया। और नरेशन क्या लिखोगे, बीइंग रियलाइजेशन एक्सपेंसेज पेड बाय अशोक। अशोक यहां पर जैसे फर्म लिखे तो अशोक दे देना है, नरेशन आप खुद लिख लोगे, ये पता चल गया आपको कि नरेशन में क्या लिखना है। अब सी पॉइंट में आते हैं, सी केस में क्या दिया हुआ है ये देख लेते हैं। ओके, सी में दिया हुआ है अमित एक पार्टनर है, was appointed to realize the assets at a cost of ₹4,000। अमित एक पार्टनर है, उसको अपॉइंट किया गया कि भैया देख तुम्हारा काम है कि सारे एसेट्स को सेल करना, बिजनेस में जितना एसेट्स है उसको बेच दे, जितना एसेट्स है उसको बेच दे। इस काम के लिए तुमको 4,000 रुपया मिलेगा, इस काम के लिए तुमको 4,000 रुपया मिलेगा। ये एग्रीमेंट किसके बीच बना, बिजनेस फर्म के बीच और अमित, साझेदार जो अमित है, उन दोनों के बीच ये एग्रीमेंट बनता है कि तू सारे एसेट्स सेल करने का जिम्मेवारी ले ले, हम तुमको 4,000 रुपया देंगे। बोला ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, डन। तो बोला कि डन, तो डन लो, लेकिन यहां पर द एक्चुअल अमाउंट ऑफ रियलाइजेशन अमाउंटेड टू ₹3,000। लेकिन अमित से एग्रीमेंट 4,000 पे बना था, लेकिन अमित जब सेल किया एसेट सबको तो उसमें उसका खर्च कितना हुआ, मात्र 3,000 ही, 3,000 ही। तो ऐसे केस में हम लोग कितने अमाउंट का रिकॉर्डिंग करेंगे, ये फर्क आ जाता है। ओके, तो भैया फर्म और अमित के बीच जितना का एग्रीमेंट बना था बस उतना का। अब उसका 50 रुपया खर्च हो या 100 रुपया खर्च हो या 5,000 रुपया खर्च हो, उससे फर्म को कोई लेना देना नहीं। अब मान लो 3,000 रुपया अमित का खर्च हुआ, 5,000 हो जाता, अमित कहता बिजनेस से फर्म से कि देख मेरा 5,000 रुपया रियलाइजेशन एक्सपेंसेज हो गया, कॉस्ट आ गया, और हम लोगों के बीच 4,000 ही। तो बोला कि तू पहले बोलता 4,000, हम 4,000 से ज्यादा नहीं देंगे, 4,000 से ज्यादा हम नहीं देंगे, 5,000 हो या 6,000 हो वो तुम जानो। तो ठीक उसी तरह से, अरे भैया फर्म अभी बोलेगा कि नहीं नहीं 3,000 ही खर्च हुआ है, 1,000 रुपया हम नहीं देंगे तुमको। तो बोला कि नहीं ऐसा नहीं है, हमारा 1 रुपया खर्च हो या 10 रुपया खर्च हो या 10,000 खर्च हो, इससे आपको क्या लेना देना, हमारे और आपके बीच तो एग्रीमेंट बना है, ठीक है, कि 4,000 आप दोगे तो 4,000 दो मेरे को। बोला ठीक है भाई ले ले। तो यहां पे जो जर्नल एंट्री बनेगा ठीक इसी तरह से बनेगा, क्या, रियलाइजेशन अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट कर देंगे और टू अमित्स कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। यहां पे 4,000 का रिकॉर्डिंग होगा, 4,000 का रिकॉर्डिंग होगा और नरेशन वही लिखेंगे, बिन रियलाइजेशन एक्सपेंसेज पेड बाय अमित, पेड बाय अमित 4,000। ये क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। ओके, कुछ नहीं है, बस बड़ा सारा का सारा सिंपल है, ठीक है। और हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट आके चल के बनाएंगे तो और इजी लगेगा, बहुत इजी लगेगा। किसी को कुछ पूछना हो तो कमेंट कर देना, ठीक है, बाद में हम रिप्लाई दे देंगे, कमेंट कर देना। और कोई भी पॉइंट पे डिस्कस करना हो तो मेरे नंबर पे कॉल कर देना। ओके, बाद में, ये नहीं लाइव क्लास में रीडिंग करना स्टार्ट कर दो ऐसा नहीं करना, ठीक है। चलो, क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। अब क्वेश्चन नंबर देखो, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे आपको हम समझाते चले जाएंगे और आप लोग बना लेना बाद में, ठीक है।
समझकर। आइए फर्स्ट ए पॉइंट में क्या दिया हुआ है, पेमेंट ऑफ अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी। अब अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी का पेमेंट करोगे तो लायबिलिटी का पेमेंट करेंगे, थ्योरी में क्या बताए, तो ये रिलेशन अकाउंट के डेबिट साइड में करना है, जो भी पेमेंट करना है रिलेशन अकाउंट के डेबिट साइड में। तो इसका एंट्री क्या बनेगा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, रिलेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, इसका एंट्री बनेगा। क्वेश्चन नंबर टू में रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, हम शॉर्ट में लिख रहे हैं, रियलाइजेशन पूरा लिखना आप, टू कैश अकाउंट, और नरेशन लिखेंगे क्या, बीइंग, थ्योरी में भी नरेशन लिख चुके हैं, बीइंग अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी पेड, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी पेड। अब जितना अमाउंट है वो अमाउंट डाल देंगे, हो गया। तो यहां पर क्या है, देखो यहां पर रिलेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट यहां भी हुआ, लेकिन पहला नंबर केस में यहां भी एंट्री में देखो रिलेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट है, एंट्री सेम है। तो ये हमें पता नहीं चल रहा है, अगर हम नरेशन हटा दे तो आप क्या बोलोगे कि किसी चीज का पेमेंट किया गया है, इसलिए बोले कि नरेशन लिखना कंपलसरी है। तो नरेशन पढ़ने से पता चलता है ओ ये रियलाइजेशन एक्सपेंसेस का पेमेंट का एंट्री है और ये अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी का पेमेंट का एंट्री है। समझ में आ रही है बात, ओके। तो ये चीज है यहां पर, तो ये एंट्री हो गया आपका 3200 रुपया, 3200 रुपया डाल देंगे, ठीक है। चलो यहां पर हम 3200 रुपया डाल देते हैं, तो 3200 रुपया, 3200 रुपया ये डाल दिए। अब नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट में क्या दिया हुआ है, बी में स्टॉक है जो 7500 रुपया का है, ये टेकन बाय ए पार्टनर रोहित। हमने थ्योरी जब रिलेशन अकाउंट का फॉर्मेट बताए थे तो उस टाइम हम ये भी बताए थे कि देखो एसेट से जो भी रियलाइज होगा वो रिलेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाएगा। तो रियलाइज का मतलब क्या, या तो एक्सटर्नल पर्सन आपका एसेट्स परचेज कर लेगा या कोई पार्टनर ही ले लेगा एसेट्स। तो भैया एक्सटर्नल पर्सन कोई दूसरा व्यक्ति ले ले या हमारा पार्टनर ले ले, रिलेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में ही आएगा। एक्सटर्नल पर्सन ले रहा है तो कैश आएगा, पार्टनर ले रहा है तो कैपिटल अकाउंट से एडजस्ट करेंगे, कैपिटल अकाउंट के थ्रू काट लेंगे उसका अमाउंट, बताए थे। और एंट्री में भी जाकर देखो कि अगर कोई पार्टनर एसेट लेता है तो क्या एंट्री होगा, ओके। साफ साफ एंट्री में भी हमने थ्योरी में लिख रखा है। तो यहां पर एक रोहित है, उसने स्टॉक लिया, तो इसके लिए क्या एंट्री करोगे, तो यहां पर ये ए का एंट्री था, ये बी में देखो कौन पार्टनर था यहां पर, रोहित है, ओके। तो रोहित्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, रोहित्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, ओके। जो अमाउंट है यहां पर लिख लेंगे बीइंग, नरेशन से क्लियर होगा, बीइंग स्टॉक टेकन बाय रोहित। रोहित ने क्या किया, स्टॉक ले लिया, टेकन बाय रोहित। जो अमाउंट है वो अमाउंट लगा देंगे, कितना का है 7500 का है, तो 7500 रुपये यहां पर डाल दो, 7500 क्लियर है। तो यही चीज है और कुछ है नहीं। आइए फिर नेक्स्ट कहा सी में आ जाओ, कहता है प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन अमाउंटिंग टू ₹18,000, 18,000 रुपया प्रॉफिट हुआ रियलाइजेशन पे। तो रियलाइजेशन पे प्रॉफिट हो या लॉस हो उसका भी एंट्री हम बता चुके हैं कि कैसे बांटना है उसको। इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन पार्टनर आशीष एंड तरुण। आशीष और तरुण दो पार्टनर है, रिलेशन पे प्रॉफिट हुआ है और इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है कौन से रेशियो में, 5:7 में, 5:7 में, ओके। तो इसका एंट्री हो जाएगा, रिलेशन प्रॉफिट है तो रिलेशन अकाउंट डेबिट टू आशीष एंड तरुण। तो ये लो सी में आ जाते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 18,000 रुपया प्रॉफिट हुआ है टू आशीष, कैपिटल अकाउंट टू तरुण्स कैपिटल अकाउंट, ओके। इस 18,000 को
5:7 में डिस्ट्रीब्यूट करना है। और नरेशन क्या लिखना है? बीइंग प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन, बीइंग प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन transferred to partners capital account। ओके, और इसको बांट देंगे 5:7 में, जो रेशियो दिया हुआ है उस रेशियो में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो 7 5 12, इसको बांट लेते हैं 18,000 को। 18,000 है तो 18,000 5:7 था ना? यस, 5:7 है। इसका आ जाएगा 7,500 रुपया, 7,500 इसका आ जाएगा, और इसका आ जाएगा 10,500। ये बन गया सी नंबर पॉइंट। क्लियर है? उसके बाद आ जाओ, एक पॉइंट और है इसमें, डी में देखो, कहता है एन अनरिकॉर्डेड एसेट्स रियलाइज्ड। अनरिकॉर्डेड एसेट्स क्या हुआ है? रियलाइज्ड हुआ है। एक अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी यहां पर रियलाइज्ड हुआ था, तो लायबिलिटी का रियलाइज मतलब लायबिलिटी का पेमेंट किया गया। और यहां पर एसेट्स है, अनरिकॉर्डेड एसेट्स है, तो एसेट्स से पैसा रियलाइज हुआ है तो पैसा आएगा। और यहां पर लायबिलिटी के केस में क्या हुआ था? पैसा आपका गया था। तो जस्ट इसका अपोजिट, एक ये जो पॉइंट बनाए थे उसका उल्टा एंट्री हो जाएगा, है ना? कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, बीइंग अनरिकॉर्डेड एसेट्स रियलाइज्ड, ये आपका हो जाएगा। तो डी पॉइंट में अगर बनाओगे तो इसका एंट्री हो जाएगा कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट बीइंग अनरिकॉर्डेड एसेट्स रियलाइज्ड, ये नरेशन हो जाएगा। बीइंग अनरिकॉर्डेड एसेट्स रियलाइज्ड, ये रियलाइज्ड हो गया अपना। ओके, अब जो अमाउंट है वो अमाउंट डाल दो। यहां पर अमाउंट 5,500 रुपया है तो 5,500 रुपये यहां पर डाल दो। तो ये 5,500 रुपये यहां पर डाल देंगे, 5,500 रुपये यहां पर डाल देंगे। ये बन गया कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 2। कुछ नहीं है भाई, नथिंग, बहुत आसान है। सबसे ये चैप्टर सब चैप्टर से आसान है ये, बशर्ते वो थ्योरी में हमने आपको क्या बताया था कि रिलेशन अकाउंट बनाने का प्रोसेस याद कर लो और जर्नल एंट्री आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए एक चीज आप यहां पर हम आपको एक क्लियर कर देते हैं। यहां पर कोई पार्टनर, हाँ, रोहित जैसे यहां पे एसेट्स लिया है ना, रोहित एसेट्स लिया, स्टॉक लिया, तो एक बार तो रिलेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में आपने रियलाइजेशन यहां पर पूरा लिखना। रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में तो रिकॉर्डिंग करोगे ही करोगे बाय रोहित कैपिटल अकाउंट। लेकिन दूसरे बार आपको जब कैपिटल अकाउंट बनाओगे तो कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में रोहित के कॉलम में 7,500 रुपया दिखाना पड़ेगा टू रिलेशन अकाउंट लिख करके। जैसे यहां पर देखो दो पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट है तो ये कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में चला जाएगा, लिखेंगे बाय रियलाइजेशन अकाउंट। और आशीष और तरुण के कॉलम में चला जाएगा 7,500 रुपया और 10,500। तो इस तरह से बनेगा कैपिटल अकाउंट। ओके, नौ क्वेश्चन नंबर आगे हम लोग देखें। अब ज्यादा उम्मीद करेंगे कि आप लोगों को समझाते चले, ठीक है, जहां भी होगा समझाने वाला वो समझा देंगे, अगर बनाने वाला होगा हम बनाते चले जाएंगे। ओके, नौ ये एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन था ऊपर वाला, ठीक है। फर्स्ट केस में देखो, डिसोल्यूशन एक्सपेंसेज अमाउंटेड टू ₹500, तो पेमेंट करने का एंट्री कर दो। रिलेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट बीइंग रियलाइजेशन एक्सपेंसेज पेड बाय फर्म, बन गई है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 का ए बनाए थे, क्वेश्चन नंबर 1 का ए बनाए थे, यहां पर अनरिकॉर्डेड एसेट्स रियलाइज हुआ है तो कर लो। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 का, क्वेश्चन नंबर 2 का कौन सा पॉइंट था? डी पॉइंट था, तो डी पॉइंट बनाए थे। बस उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 का डी पॉइंट बनाए थे। उसके बाद आ जाओ, स्टॉक है 2,000 का, ऑलरेडी ट्रांसफर हुआ है रिलेशन अकाउंट में, वाज टेकन ओवर बाय पार्टनर ए लिया, तो इसका पॉइंट इस तरह से। क्वेश्चन नंबर 2 का जो बी पॉइंट बनाए थे रोहित जो लिया था, बस उसी तरह से। तो क्वेश्चन नंबर 2 का बी पॉइंट जैसे बनाया वैसा ही बनेगा। नाम पार्टनर का चेंज हो गया, अमाउंट चेंज हो जाएगा, एंट्री सेम होगा। उसके बाद कहता है क्रेडिटर है, ऑलरेडी ट्रांसफर हो चुका है रिलेशन अकाउंट में, उसको पेड कर दिया गया 3,000 रुपया, तो इसका एंट्री क्या करोगे? एक लायबिलिटी है, क्रेडिटर लायबिलिटी है, लायबिलिटी का पेमेंट करने का एंट्री क्या होगा? रिलेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, सिर्फ नरेशन में बीइंग
पेड टू क्रेडिटर, बीइंग पेड टू क्रेडिटर, यहीं पे लो हम कर देते हैं 4 नंबर का एंट्री, 4 नंबर का यहीं पर समझा देते हैं। रियलाइजेशन अकाउंट, ध्यान अब देखो लिखना जरूरी नहीं है, ध्यान से समझते भी चले जाना। रिलेशन अकाउंट, डेबिट टू कैश अकाउंट, सब नरेशन से आपको क्लियर करना है, ओके। और यहां पर लिखेंगे बीइंग पेमेंट मेड टू क्रेडिटर, पेमेंट मेड टू क्रेडिटर, यहां पर क्रेडिटर्स को पेमेंट किया तो क्रेडिटर्स लिख दिए यहां पर, ठीक है, हो गया। कितना रुपया क्रेडिटर को पेमेंट किए हो, 3000 रुपया, तो 3000 इसमें दे दो, 3000 इसमें दे दो, हो गया। उसके बाद आ जाओ प्रॉफिट है रिलेशन, तो रिलेशन प्रॉफिट यहां पर यहाँ सी नंबर पॉइंट में क्वेश्चन नंबर 2 में बनाया, बस उसी तरह से आपको यहां पर बना देना है। रेशियो दिया हुआ है, पार्टनर का नाम यहां पर ए बी है, तो क्वेश्चन नंबर 2 का कितना नंबर पॉइंट है, सी, लो सी बन गया। कुछ नहीं है, ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं, तो इसी तरह से अपने को बनाते चले जाना है, क्लियर। नाउ आगे चलते हैं, आगे 4 नंबर क्वेश्चन में देखो क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 में आइए यहां से है, कहते हैं व्हाट जर्नल एंट्री वुड बी पास फॉर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ ए फर्म आफ्टर वेरियस एसेट्स अदर देन कैश, कैश को छोड़ करके, एंड थर्ड पार्टी लायबिलिटीज हैव बीन ट्रांसफर टू रिलेशन अकाउंट, रिलेशन अकाउंट में कैश और बैंक बैलेंस छोड़ कर ट्रांसफर कर दिया एसेट्स को, और लायबिलिटी को भी, एक्सटर्नल लायबिलिटी को भी ट्रांसफर कर दिया, जिसको थर्ड पार्टी लायबिलिटी बोलते हैं। फर्स्ट नंबर पॉइंट ये क्या है, ध्यान से सुनो। पहला नंबर पॉइंट में बैंक लोन लायबिलिटी, बैंक लोन क्या है, लायबिलिटी। पेड करोगे, क्या एंट्री करोगे, जैसे क्रेडिटर को पेमेंट किए हैं, क्वेश्चन नंबर 3 में 4 नंबर पॉइंट जो क्रेडिटर का पेमेंट किए, क्या करेंगे, रिलेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, और नरेशन क्या लिखेंगे, बीइंग पेमेंट मेड टू बैंक लोन, या बैंक लोन पेड, बीइंग बैंक लोन पेड, ऐसे भी करेंगे। तो इस तरह से आप लोग जैसे क्वेश्चन नंबर 3 का 4 नंबर पॉइंट बनाए थे, है ना, 4 नंबर पॉइंट था शायद, यस 4 नंबर पॉइंट यहां पर सिर्फ नरेशन से आपको एक्सप्लेन करना होता है, ठीक है। 4 नंबर की दबाएंगे, स्टॉक इतना है तो ये लो, स्टॉक लेने का जैसे रोहित लिया था, तो ये क्वेश्चन नंबर 2 का, क्वेश्चन नंबर 2 का बी पॉइंट, बस एक्सपेंसेज ऑन डिसोल्यूशन पेड बाय ए पार्टनर। यहां पर देखो एक पार्टनर डिसोल्यूशन एक्सपेंसेज पेड किया है, तो क्वेश्चन नंबर 1 में चले जाओ, क्वेश्चन नंबर 1 में बी में जैसे बनाए थे, क्वेश्चन नंबर 1 का बी बनाए थे यहाँ पे, है ना, बी साझेदार ने पेड किया अशोक, यहां देखो, है ना, तो उसी तरह से यहां बनाना है। उसके बाद आ जाओ, एक टाइपराइटर है, ध्यान से सुनो, एक टाइपराइटर है कंप्लीटली रिटन ऑफ, यानी कि एक टाइपराइटर टाइपिंग करने वाला मशीन था, वो बर्बाद हो जाएगा, गार्बेज में चला जाएगा, कचरा में चला गया, लेकिन उसको बेच दिया, ओके 200 में, तो 200 में सेल किया तो पैसा आएगा, इसका एंट्री क्या हो जाएगा, कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, RE दे दिए तो रियलाइजेशन अकाउंट समझ लेना, 200 रुपया डेबिट में भी और 200 रुपया क्रेडिट में। नरेशन क्या लिखोगे, बीइंग रियलाइज्ड फ्रॉम टाइपराइटर, रियलाइज्ड फ्रॉम टाइपराइटर, क्लियर है। यहां पर देखो लॉस है, तो लॉस का एंट्री 14,000 है, ए और बी 2 पार्टनर है और 5:2 में बांटना है, तो रिलेशन लॉस, जैसे प्रॉफिट बांटते थे तो रिलेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यहां पर लॉस के केस में उल्टा कर देना, लॉस के केस में क्या करेंगे, उल्टा कर देंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर कितना में बनाए थे, लॉस का एक एंट्री आया था, प्रॉफिट का एंट्री आया था ना क्वेश्चन नंबर 2 में, सी में, तो क्वेश्चन नंबर, ये लॉस कहां गया, ये लॉस, क्वेश्चन नंबर 2 का सी, और उल्टा एंट्री होगा, बस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर दो टू रियलाइजेशन अकाउंट, बहुत आसान है, ठीक है, समझ गए। फिर भी अगर कोई डॉट होता है तो भैया कॉल कर लेना या कमेंट कर देना मेरे को, ठीक है, या कहीं पर हमसे मिस्टेक होता है, अगर आपको लगता है कि नहीं ये चीज नहीं होना चाहिए फिलहाल, ओके। क्वेश्चन नंबर 5 में आ जाओ भाई, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया हुआ है ये देख लो, गिव नेसेसरी जर्नल एंट्री टू रिकॉर्ड द फॉलोइंग अनरिकॉर्डेड एसेट्स इन द बुक्स ऑफ M&N, 2 पार्टनर है और अनरिकॉर्डेड एसेट्स की बात हो रही है, सारा का सारा अनरिकॉर्डेड ही होगा जो भी होगा, तो अनरिकॉर्डेड एसेट्स लेने का तो एंट्री हम लोग कर चुके हैं पहले भी, ओके। आइए, ए पार्टनर मतलब एक व्यक्ति, एक साझेदार, मिस्टर M, नाम क्या है, मिस्टर M है, एग्री टू टेक ओवर द फर्म्स गुडविल नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ द फर्म
एट ए वैल्यू ऑफ 50,000। गुडविल हमारा एसेट्स होता है, तो गुडविल लिया है कौन, मिस्टर एम। क्या करोगे एंट्री, एसेट्स लेने का एंट्री यहां पर रोहित वाला एक बताए थे ना, स्टॉक जैसे लिया। कहां गया भैया, एक स्टॉक लिया था ना, यस। क्वेश्चन नंबर, यहां देखो, यहां क्वेश्चन नंबर 2 का बी। बस उसी तरह से यहां भी आ जाओ, सीधे लिखना क्वेश्चन नंबर 2 और बी। एंट्री होगा क्या, कौन लिया है पार्टनर, मिस्टर एम लिया है, तो मिस्टर एम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिलेशन अकाउंट बीइंग गुडविल टेकन ओवर। गुडविल एसेट्स का नाम क्या है, गुडविल, वहां पर एसेट्स का नाम क्या था, स्टॉक। तो गुडविल टेकन ओवर बाय मिस्टर एम, हो गया पहला नंबर एंट्री क्लियर। बी में आ जाओ, टी एक पार्टनर है, टी क्या है, एक पार्टनर है। एंड ओल्ड कस्टमर, सॉरी पार्टनर नहीं है, एक ओल्ड कस्टमर है, हुज अकाउंट कहा गया, हाँ, फॉर 2000 वाज रिटेन ऑफ एज बैड इन द प्रीवियस ईयर, पेड 50%। एक हमारा ग्राहक था, ग्राहक बोले तो कस्टमर जी, उसको उधार दिए तो वो हमारा डेटर, वो डेटर 9-2-11 हो गया था पैसा लेके, तो उसको हम सोच लिए कि चलो भैया अब डूब गया, मीन्स बैड डेट्स हो गया। लेकिन वो बच्चा ईमानदार निकला, बोला कि हम उतना रुपया नहीं दे पाएंगे, ये 50% ले लीजिए, 2000 का हम 1000 देने के लिए तैयार है। बोला ठीक है, दे जो भी देना है दे। इसका एंट्री जो करोगे तो ये एंट्री हो जाएगा कैश अकाउंट डेबिट करोगे, इसका एंट्री कैश अकाउंट डेबिट करोगे टू रियलाइजेशन अकाउंट, और एंट्री होगा मात्र 1000 का, क्योंकि 50% ही रियलाइज हुआ। और नरेशन में लिखूंगे बीइंग रियलाइज्ड फ्रॉम या बाय डेट्स रिकवर्ड, सीधे लिख देना बीइंग बाय डेट्स रिकवर्ड हुआ एट 50%, बीइंग बाय डेट्स रिकवर्ड एट 50%, ये नरेशन हो जाएगा। तो ये बी पॉइंट भी क्लियर हो गया। आइए नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं। एक ज्वाइंट लैब पॉलिसी है हैविंग अ सरेंडर वैल्यू 15,000, 15,000 सरेंडर वैल्यू है, रिमेन अनरिकॉर्डेड। अब यहां पर हमें 15,000 रुपया ज्वाइंट लैब पॉलिसी एसेट्स होता है, इससे रियलाइज होगा, तो वही एंट्री तो सेम होगा, एंट्री आपका यही सेम होगा। एंट्री ये जो एंट्री लगा है वही एंट्री होगा, कैश अकाउंट डेबिट टू रिलेशन अकाउंट, और 15,000 अमाउंट दोगे, 15,000 रुपया 15,000 दोगे, यहां भी 15,000, यहां बना नहीं रहे, आपको समझा रहे भैया बना लेना आप, ठीक है, नरेशन से क्लियर करना है। अब इसमें जो नरेशन लिखोगे तो नरेशन लिखोगे बीइंग सरेंडर वैल्यू ऑफ JLP मींस ज्वाइंट लैब पॉलिसी रियलाइज्ड, सरेंडर वैल्यू ऑफ ज्वाइंट लैब पॉलिसी रियलाइज्ड, बस हो गया। डी में आते हैं। देयर वाज एन ओल्ड कंप्यूटर, एक पुराना कंप्यूटर था, which had been written off completely, मतलब उसका वैल्यू ही समाप्त हो गया था, कचरे में चला गया था, इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, ठीक है। इट वॉज एस्टिमेटेड टू रियलाइज 5,000, इट वॉज टेकन ओवर बाय एन, एन एक पार्टनर है, देखो यहां पर एन क्या है, एक पार्टनर है ना, एन एक पार्टनर है, ओके। तो एन के द्वारा ले लिया गया, तो एन ले लिया, लेकिन पार्टनर एट ए एस्टिमेटेड प्राइस लेस 40%, कहा कि लेंगे तो एस्टिमेटेड प्राइस पर ही, लेकिन 40% इसमें डिस्काउंट कर देंगे, तो 5,000 का 40% 2,000 निकलेगा, तो ये 5,000 में 40% लेस करके बचेगा कितना, 3,000, 2,000 डिस्काउंट करके। अब यहां पर लिया कौन है, कंप्यूटर, एन लिया है, एंट्री क्या होगा, ध्यान से सुनो, एंट्री क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 2 का बी, एन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिलेशन अकाउंट, बीइंग कंप्यूटर टेकन बाय एन, बस हो गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 2B की तरह बनेगा, ओके। एंट्री एम एक पार्टनर है, अंडरटुक टू पे मिसेज एम लोन ऑफ रुपीज 20,000। याद करो थ्योरी में हमने आपको बताया था नोट में कि अगर देख लो पार्टनर पुरुष है तो उसकी पत्नी का ऋण एक्सटर्नल लायबिलिटी माना जाएगा। यहां पर देखो सीधे एम लगा हुआ है, इस एम लगने का मतलब ये बंदा मिस्टर है, मिसेज नहीं है, और यहां पर देखो मिसेज है, तो एम है पार्टनर, लेकिन उसकी वाइफ का लोन 20,000 है, ये एक्सटर्नल लायबिलिटी है, और ये जो 20,000 रुपये एक्सटर्नल लायबिलिटी इसका पेमेंट करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेता है, मिस्टर एम,
एम ले रहा है। इसका जो एंट्री करोगे बाबू, इसका जो एंट्री करोगे तो साफ साफ एंट्री निकल जाएगा क्या, और रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू मिस्टर एम कैपिटल अकाउंट, एम सीधे लिखना है, एम्स कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। कितना रुपया है, 20,000, तो 20,000 दे देंगे। इंटरेस्ट तो नहीं है इसमें, नहीं इंटरेस्ट होगा तो इंटरेस्ट भी जोड़ के देते हैं हम लोग, 20,000 देंगे। और यहां पे नरेशन हम लोग क्या लिखेंगे, बीइंग एम पेड टू मिसेज एम लोन, बीइंग एम पेड, बीइंग एम पेड टू मिसेज एम लोन, एम लोन, मिसेज एम लोन, एम का लोन का पेमेंट करेगा, कर दिया कौन, बी, अजी एम कर दिया, बस हो गया एंट्री। सब कुछ आसान है, सोचने के ऊपर डिपेंड करता है भाई। लायबिलिटी है, लायबिलिटी का पेमेंट या तो कैश में होता, नहीं तो पार्टनर कर दिया है, तो ये एक्सटर्नल 20,000 रुपया आपका क्या एक्सटर्नल लायबिलिटी है, तो लायबिलिटी का पेमेंट कौन कर रहा है, पार्टनर, बस हो तो गया, समाप्त करो। 6 नंबर क्वेश्चन में आ जाओ। 6 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देखते हैं। आज के क्लास में मोटा मोटी समझो सारा का सारा जर्नल एंट्री होगा, ठीक है, सारा का सारा जर्नल एंट्री होगा। नेक्स्ट क्लास से हम लोग रिलेशन अकाउंट देखेंगे और कॉन्सेप्ट क्लियर होगा अपने लोगों का। 6 नंबर क्वेश्चन में आ जाओ। फर्स्ट नंबर पॉइंट में देखो क्या दिया हुआ है, लोन है 10,000 का, एडवांस बाय ए पार्टनर टू द फर्म वाज रिफंडेड। यहां पर लोन कौन दिया है, तो पार्टनर दिया है। पार्टनर्स का लोन है तो हम क्या करेंगे, रिफंड, यहां पर रिफंड कर दिया मतलब पैसा वापस कर दिया। इसका एंट्री क्या हो जाएगा, पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट, ध्यान से सुनो, पार्टनर्स पेमेंट कर देंगे, पार्टनर्स, ये एंट्री कर रहे हैं, पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट, बीइंग पार्टनर्स लोन पेड। नरेशन क्या होगा, बीइंग पार्टनर्स लोन पेड, बस हो गया, बीइंग पार्टनर्स लोन पेड, नरेशन लिख लेना इसका, ओके। अमाउंट जो है 10,000 तो 10,000 दे देना, ये 10,000 दे देना, क्लियर। उसके बाद आ जाओ बी नंबर पॉइंट में, एक्स एक पार्टनर है, टैक्स ओवर एंड अनरिकॉर्डेड एसेट्स टाइपराइटर लिया है 300 रुपया में, जैसे स्टॉक लिया था बस उसी तरह से यहां भी एंट्री करेंगे। एक्स पार्टनर है तो क्वेश्चन नंबर 2B, क्वेश्चन 2B वही होगा, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिलेशन अकाउंट, बीइंग एक्स टेकन ओवर, बीइंग टाइपराइटर टेकन ओवर बाय एक्स, बस हो गया 300 रुपया 300 रुपया। इसमें आ जाओ, अनडिस्ट्रीब्यूटेड बैलेंस डेबिट बैलेंस है पीएल अकाउंट का, तो ये तो पीएल अकाउंट का प्रॉफिट हो या लॉस हो वो तो कैपिटल अकाउंट में जाता है, ठीक है। द फर्म हैज 3 पार्टनर्स XYZ, लेकिन यहां पर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया हुआ है, तो इक्वल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इस तीनों का नहीं दिया हुआ है, तो 1:1:1। और इसका एंट्री करोगे, क्या करोगे एंट्री बताते अभी, कौन सा बैलेंस है, डेबिट बैलेंस है। डेबिट बैलेंस का मतलब लॉस होता है, ठीक है। तो यहां पर XYZ को डेबिट करेंगे, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट करना, ओके, वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट कर देना, पूरा लिखना, ये नहीं आप ऐसे कर देना, क्या पता, ये हम आपको समझाने के बना नहीं रहे, सिर्फ समझाने के लिए आपको लिख दे रहे हैं। यहां पर कैपिटल अकाउंट डेबिट कर देना टू PL अकाउंट, PL प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बीइंग लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जैसे अदर चैप्टर एडमिशन रिटायरमेंट देते समय लॉस को या प्रॉफिट को ट्रांसफर करते हैं, बस उसी तरह से करना है। और अमाउंट इसका दिया हुआ है 30,000, तो 30,000 को बांट दो तीनों के बीच, 10,000 इसके बीच, 10,000 इसके बीच और 10,000 इसके बीच, ठीक है। बस इस तरह से आपको बनाना है। और नरेशन क्या, बीइंग लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, दैट्स इट। यहां पर डी पॉइंट में आ जाओ, एसेट्स फर्म का रियलाइज्ड हुआ है 1,25,000 का, तो सीधे लिखो ना, कैश अकाउंट डेबिट टू रिलेशन अकाउंट, बीइंग एसेट्स रियलाइज्ड, कैश अकाउंट डेबिट, ध्यान से सुनो, अगर भूल जाओगे तो फिर से आकर ये लेक्चर देख लेना और जैसे बोल रहे हैं उसे बना लेना। कैश अकाउंट डेबिट टू रिलेशन अकाउंट 1,25,000, 1,25,000 बीइंग एसेट्स रियलाइज्ड, बस यही था। आइए ई पॉइंट में, वाई हु अंडरटेक्स टू कैरी आउट द डिसोल्यूशन प्रोसीडिंग, अच्छा
इज पेड 2000 फॉर द सेम। अच्छा वाई क्या है, वाई एक पार्टनर है, एक्स वाई जेड 3 पार्टनर है, तो वाई एक पार्टनर है, उसको अपॉइंट किया गया कि आप डिसोल्यूशन प्रोसीडिंग यानी कि डिसोल्यूशन का जो काम होगा वो देखो, इसके लिए आपको 2000 दिया जाएगा। ये एक्सपेंसेस का एंट्री हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 1 बी की तरह बनेगा, ठीक है। रिलेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, रिलेशन अकाउंट डेबिट टू वाइज कैपिटल अकाउंट बीइंग रिलेशन एक्सपेंसेस पेड बाय वाई, दैट्स इट। इसमें आ जाओ, क्रेडिटर्स है 28,000 उसको पेड किया गया इन फुल सेटलमेंट ऑफ देयर अमाउंट 30,000, तो 28,000 पेड किया तो 28,000 का एंट्री करेंगे, इसका नहीं। रिलेशन अकाउंट डेबिट आर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट, रिलेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 28,000 बीइंग पेमेंट मेड टू क्रेडिटर, बीइंग पेमेंट मेड टू क्रेडिटर, और ये एक एंट्री हम लोग बना भी चुके हैं, क्रेडिटर्स का पेमेंट हमने किया था यहाँ क्वेश्चन नंबर 3 में शायद, हाँ 4 नंबर में देखो यहाँ पर ये एंट्री रिलेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट बीइंग पेमेंट मेड टू क्रेडिटर्स, दैट्स इट। इस तरह से आपका बनेगा ये। चलिए तो लिख दे क्या, क्वेश्चन नंबर 3 का 4 की तरह बनेगा, ओके। उसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं। क्या कहता है, पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म ऑफ पी क्यू आफ्टर द वेरियस एसेट्स अदर देन कैश, कैश को छोड़ करके एंड आउटसाइड लायबिलिटीज हैव बीन ट्रांसफर टू रिलेशन अकाउंट, तो एसेट्स और लायबिलिटी ट्रांसफर हो चुका है, ओके। इसमें आपको एंट्री करना है, क्या सब करना है वो हम आपको बता देते हैं। पहला नंबर में बैंक लोन का पेमेंट करने का एंट्री, रिलेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, बैंक लोन का एक एंट्री हम लोग किए थे ना अभी जस्ट, बैंक लोन का बीइंग पेमेंट मेड टू, बैंक लोन का एक एंट्री किए थे हम लोग, है ना। बैंक लोन का था यहां पर एक बैंक लोन पहला नंबर में, हाँ यहां तो देखो ना, बस लायबिलिटी की तरह पेमेंट करेंगे बैंक लोन का, तो बैंक लोन का एंट्री हम बोल देते हैं, फटाफट आप लोग देख लेना। रिलेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट, जो देना है दे दो, बीइंग बैंक लोन पेड, बीइंग बैंक लोन पेड, क्लियर। 16 नंबर में आ जाओ, स्टॉक है जो 16,000 का है, ले लिया है पार्टनर क्यू, क्वेश्चन नंबर 2 का बी, ओके। वहां पर रोहित लिया था, यहां पर क्यू लिया है, हो गया। यहां पे आ जाओ, पार्टनर है पी, पेड किया है क्रेडिटर को, तो क्रेडिटर को पेमेंट किया है पार्टनर, रिलेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, पीच कैपिटल अकाउंट, रिलेशन अकाउंट डेबिट टू पीच कैपिटल अकाउंट बीइंग क्रेडिटर पेड बाय पी, बीइंग क्रेडिटर पेड बाय पी, ये नरेशन हो जाएगा। 4 नंबर में आ जाओ, एक एसेट्स है बुक में अपीयर नहीं है, तो अनरिकॉर्डेड एसेट्स हो गया, रिलाइज हुआ है 1200, तो कोई दिक्कत नहीं है। कैश अकाउंट डेबिट टू रिलेशन अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू रिलेशन अकाउंट बीइंग अनरिकॉर्डेड एसेट्स रिलाइज्ड, बीइंग अनरिकॉर्डेड एसेट्स रिलाइज्ड, ओके। 5 नंबर पॉइंट में आ जाओ, क्या दिया हुआ है, एक्सपेंसेज है रिलेशन का, वेर पेड बाय पार्टनर, तो ये क्वेश्चन नंबर आपका क्वेश्चन नंबर 1 की तरह बी बनेगा, 1B की तरह बनेगा, ओके। रिलेशन अकाउंट डेबिट टू क्यूज कैपिटल अकाउंट बीइंग रिलेशन एक्सपेंसेज पेड बाय क्यू। उसके बाद आइए, प्रॉफिट हुआ है रियलाइजेशन का 36,000, डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा पी और क्यू के बीच, इस रेशियो में ऑलरेडी हम लोग करके बता चुका है, प्रॉफिट का भी और एक लॉस का भी एंट्री, वो हम आपको बता देते हैं कौन से केस था, क्वेश्चन नंबर 2 का सी पॉइंट था, 2 का कौन सा पॉइंट था, सी पॉइंट था, तो क्वेश्चन नंबर 2C ये बनेगा कैसे, क्वेश्चन नंबर 2 का सी पॉइंट था अपना, बस उसी तरह से बनेगा प्रॉफिट का। 8 नंबर में आ जाओ, 8 नंबर थोड़ा दमदार लग रहा है देखने से, चलो ठीक है। आइए 8 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 8 नंबर में क्या दिया हुआ है देख लेते हैं। पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म ऑफ एक्स वाई एंड जेड who were sharing profit in the ratio of 2:2:1. All the assets other than cash and external liability have been transferred to relation account. Assets और external liability ट्रांसफर कर दिया है। अब एक एक पॉइंट हम लोग देखेंगे, ध्यान से सुनेंगे। डेटर 1,24,200 का है,
एक्स टैक्स ओवर डेटर अमाउंटेड टू ₹1,20,000। इसका ऑपरेशन करते चले जाएंगे। 1,24,200 का है, डेटर कितना है 1,24,200 का है। इसमें से एक्स लिया है, इसमें से एक्स लिया है 1,20,000 का, 1,20,000 का निकाल लिया। लेकिन एक्स 1,20,000 को तो लिया, लेकिन उसको कितना पड़ा है 1,20,000 का डेटर 1,17,000 में लिया। तो इधर बचा कितना 1,20,000 में, तो 4,200 रुपया बचा डेटर, क्योंकि 1,20,000 का डेटर एक्स 1,17,000 में ले लिया। ओके, और आगे देखो इसमें लिखा हुआ है एंड द रिमेनिंग डेटर्स वर सॉल्ड ए डेट कलेक्टिंग एजेंसी। एक डेट कलेक्टिंग एजेंसी होता है, यानी कि वसूली एजेंसी होता है। जैसे बैंक वाला लोन देता है ना, तो उसके साथ एक वसूली एजेंसी के साथ भी कनेक्ट रहता है। ठीक है, तो वसूली एजेंसी कलेक्ट किया 50% ऑफ द वैल्यू। तो 50%, इसका 50% हमें रिसीव्ड हो रहा है एजेंसी के थ्रू, तो ये हो जाएगा 2,100 रुपया। बोलो ना 2,100 रुपया, और ये तो हमें कैश में मिलेगा। और यहां पर तो एक्स ले लिया, ये तो एक्स ले लिया, और ये हमें कैश में मिलेगा। इसका जो एंट्री करोगे भाई, क्वेश्चन नंबर 8A, क्वेश्चन नंबर 8A में जो एंट्री करोगे, तो क्वेश्चन नंबर 8 में आ जाओ। 8A में सबसे पहले डेटर तो एक्स लिया है, तो एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिलेशन अकाउंट, और कुछ कैश में भी मिला है तो वो भी हो जाएगा। दोनों एक साथ ही हम लोग कर लेंगे, दोनों एक साथ ही कर लेंगे। आइए, इसका एंट्री हो जाएगा एक्स कैपिटल अकाउंट, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिलेशन अकाउंट। अगर अलग अलग करेंगे तो अलग अलग भी कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। टू रिलेशन अकाउंट being debtors taken by x। x लिया 1,17,000 में, 1,20,000 का डेटर 1,17,000 में ले रहा है x। तो ये फर्स्ट नंबर एंट्री कर लेना सीरियल वाइज, और ये सेकंड नंबर एंट्री कर लेना। पॉइंट नंबर ए का 2 पॉइंट होगा। और कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, टू रियलाइजेशन अकाउंट 2,100 रुपया रिमेनिंग डेटर से अपने को रियलाइज हुआ है। कितना 2,100 रुपया। तो 2,100 रुपया यहां भी, 2,100 रुपया यहां भी। बीइंग रिमेनिंग डेटर्स रियलाइज्ड, बीइंग रिमेनिंग डेटर्स रियलाइज्ड। बस ये हो गया, क्लियर है। अब उसके बाद आ जाओ, ये तो हो गया। उसके ये पहला नंबर पॉइंट आपका क्लियर हो गया ए का। सेकंड नंबर पॉइंट में आ जाओ। कहता है सन्ड्री एसेट्स वेयर ऑफ ₹1,70,000, यानी कि 1,17,000 का सन्ड्री एसेट्स है। वाई क्या करता है, वाई इज टेकन ओवर सम सन्ड्री एसेट्स एट 72,000 बीइंग 10% लेस देन द बुक वैल्यू। कहा कि देख भैया 1,17,000 का अपने पास एसेट्स है, 1,17,000 का। इसमें से वाई क्या किया है, ले लिया है 10% लेस करके, 10% लेस करके कितना में 72,000 में, 72,000 में। तो कितना का वो 10% लेस किया है तो 72,000 में लिया है। तो कहने का मतलब भैया तुमने 72,000 लिए हो, 100% में 10% लेस करके तो कितना बचा 90%। ये 90% है, 10% लेस कर दिए तो ये 90% बचा हुआ है आपका। ये तो 90% है आपका, ये तो आपका 90% ही बचा हुआ है। 10% लेस करने के बाद 90% 72,000। तो बताओ 100% कितना का था टोटल। 0 कैंसिल, 9 है 72, 80,000 का डेटर था। 80,000 का 10% निकालोगे तो कितना आ जाएगा, वही 8,000 आएगा। तो 80,000 में से 8,000 माइनस कर दो तो 72,000।
यानी कि 80,000 का डेटर वाई लिया, वाई कितना 80,000 का डेटर लिया, कितना में 72,000 में। ओके, तो इसमें बच गया कितना 31 17,000, तो 27,000 बच गया इसमें। नहीं 37,000 बचेगा ना भाई, 80 20 10 37,000, तो 37,000 डेटर बच गया, थी एसेट्स बच गया। इसमें आ जाओ, अब आगे लिखा हुआ है जेड इज टेकन ओवर रिमेनिंग सन्ड्री एसेट्स एट 80% ऑफ द बुक वैल्यू। वह बात नहीं, कहा इसको लिया कौन, जेड, कितना पर, तो 80%, मीन्स 10% डिस्काउंट 20% डिस्काउंट करके, तो कितना 37,000 का निकालोगे 80% या 20% लेस करके निकालो, जो इसे निकालना है सीधे हम 37,000 का निकालेंगे। 37,000 का 80% हम सीधे निकाल लेते हैं 29,600, तो 29,600 80% के लिए, ठीक है। 29,600 में जेड ले लिया, इधर 72,000 में एक्स ले लिया। ये डेटर का पूरा कहानी हो गया समाप्त, डेटर का पूरा कहानी हो गया समाप्त। ओके, चलिए तो इसका एंट्री हमें बनाना पड़ेगा। कौन कौन लिया है बी पॉइंट में, एक एक्स भी लिया है, एक्स नहीं था, वाई था ना शायद, वाई है, यस वाई है, जेड एक्स नहीं है। तो वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट करेंगे, वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू रियलाइजेशन अकाउंट, टू रियलाइजेशन। अब दो पार्टनर लिया है यहां पे, टू रियलाइजेशन अकाउंट, वाई जो लिया है वो 72,000 का लिया, 72,000 में लिया, और ये बंदा 29,600 में लिया। ये टोटल हो जाएगा आपका 600 तो होगा ही होगा, एक होगा 7 दूनो 1 10, 1,01,000 लिखेंगे। नरेशन बीइंग एसेट्स टेकन बाय पार्टनर्स। अब दो पार्टनर है तो एक ही बार लिख देंगे कि पार्टनर्स ने ले लिया। कौन कौन लिया, नाम लिखा हुआ है, वाई और जेड लिया, तो ये भी आपका क्लियर हो गया। उसके बाद आते हैं लास्ट एक पॉइंट हमारा बचा हुआ है सी पॉइंट। ओके, सी पॉइंट में देखो जरा क्या लिखा हुआ है, जेड एज्यूम्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डिस्चार्ज, डिस्चार्ज का मतलब पेमेंट करना है, मिसेज जेड लोन। तो देखो जेड क्या है, मिस्टर जेड है, उसकी वाइफ कौन है, मिसेज जेड है। ओके, तो 11,500 का लोन और उसके साथ एक्रूड इंटरेस्ट भी बाकी था 23,000 का, 23,000 का नहीं 2300 का। तो इसका पेमेंट जेड करेगा, तो इसका एंट्री क्या करोगे सी में, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ना जेड अकाउंट, जेड कैपिटल अकाउंट, जेड कैपिटल अकाउंट। तो 11,500 और 2300, 11 2 13, 13,800, 13,800 इंटरेस्ट जोड़ करके 13,800 बीइंग मिसेज जेड्स लोन पेड बाय जेड। खुश, क्लियर। तो ये था, दोनों जोड़ करके इंटरेस्ट जोड़ के पेमेंट करोगे ना, उसका इंटरेस्ट भी तो बाकी था यहाँ पे 11,500 तो उसका लोन ही है और 2300 रुपया इसका इंटरेस्ट हो गया, तो दोनों जोड़ के बांटो दोगे, उसका पेमेंट करोगे, तो ये क्लियर हो गया आपका। क्लियर। आइए अब हम लोग नेक्स्ट क्लास से लॉन्ग क्वेश्चन देखेंगे। आज की क्लास में इतना ही रहने दिया जाए। जर्नल एंट्री आपका क्लियर हो गया, बाद में अपना एक रिवाइज कर लेना लॉन्ग क्वेश्चन बनाने के बाद, अभी नहीं। क्लियर। चलिए आज के लिए इतना ही रहने दिया जाए। ओके।